हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम ईएमआई में आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देख रखा है? हमने फेराडे एक्सपेरिमेंट देखा था, फेराडे एक्सपेरिमेंट, और लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फेराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उसने स्टेटमेंट क्या दिया था, फेराडे फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या था, ठीक है। फेराडेस इंडक्शन मतलब जो करंट इंड्यूस हो रहा था, किस तरीके से कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, वो हम बताएंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस लॉ के बारे में। आज लेंस लॉ भी करवाएंगे। चलिए हेडिंग लगाइए। पहले हेडिंग लगाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जनाब, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किस चिड़िया का नाम है? लास्ट लेक्चर में हमने देख रखा है और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वैसे ही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए क्या करना होगा? ऊपर सर और नीचे पैर कर दोगे, काम हो जाएगा, है ना। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। देखो देखे ये जमाना, पंछी उड़ा जाए रे, हमने लाइन बना दी। ये लाइन किस चीज की है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसी है बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। सर बताओ कैसे यूनिफॉर्म है? इनके बीच का सेपरेशन देखो, सेम सेम है, लगभग सेम है ना। मतलब हाथ से बनाइए तो इतनी अच्छी तो बनेगी ही। जो बना सकता था बना दिया। ऐसा मान लो सेपरेशन सेम है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया विचारो, ऐसा सोचो, क्रॉस सेक्शनल एरिया सोचो, ऐसे ऐसे डुम डुम सोचा हमने। इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे होगा और ऐसे होगा। इसका एरिया वेक्टर मैंने ऐसे सोचा है, एरिया वेक्टर ऐसे है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है। सो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए, बी ए। कौन सा फ्लक्स आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स है तो स्मॉल एम लिख दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। चलो केस नंबर 2 ले लिया जाए। केस नंबर 2, जब इसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया, इसे थोड़ा टेढ़ा समझो, कैसे जो सरफेस है वो थोड़ी ऐसे टेढ़ी है, ऐसे ऐसे टेढ़ी है। चलो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है। मैग्नेटिक फील्ड और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? मान लो थीटा है। कितना है? थीटा। तो सोचो कि कितना ये रोक रहा है। देखो पहले कितना रोक रहा था, जैसे ये बॉर्ड है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये है ऐसे, ये सीधा से, इसमें से फील्ड लाइन पास हो रही थी। अब जब ऐसी सिचुएशन है तो इसमें से ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी, तो ये इतना फ्लक्स देगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा टेढ़ा कर दो ऐसे, तो क्या अब इसमें से कम फील्ड लाइन पास होगी ना, कि ज्यादा पास होगी? कम पास होगी। तो इसका एरिया वेक्टर कब होगा? एरिया वेक्टर कितना रोकेगा? सिर्फ इतना वाला, इतना ही तो रोक रहा होगा ना, इतने में से पास हो रहा होगा। चलो ये क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर ऐसे, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स ऐसा कंपोनेंट जो रोक रहा है एरिया वेक्टर का, मैग्नेटिक फील्ड को किसमें से पास हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में से पास हो रही है? ए कॉस थीटा में से पास हो रही है। मतलब फ्लक्स को हम ऐसे कह सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं बी डॉट ए। क्या कह सकते हैं हम? बी डॉट ए। या हम ऐसे कह सकते हैं बी डॉट ए। ये होता है फ्लक्स, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अगर हम ऐसे कर दे बेटा तो क्या होगा? अगर मैं इसे कंप्लीटली सुला दूं, ऐसे लिटा दूं, तो ऐसे जुम जुम
एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। अच्छा देखो ये ऐसा है कंप्लीट, इसकी थिकनेस को निग्लेजिबल थिकनेस समझ लो, इसके बाद थिकनेस है ही नहीं, ठीक है। अब यहां से रेज आ रही है या मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जो भी आ रही है, अब बताओ इसमें से कितना पास कर रही होगी, इसके अंदर से कितना पास कर रही होगी, यहां से जो रेज आ रही होंगी ये तो इसकी थिकनेस को 0 मान लेंगे हम, अप्रोक्सीमेट निग्लेजिबल मान ले, तो इसमें से तो कुछ पास ही नहीं करेगा। कुछ रोका क्या, कुछ रोका, देखो सबसे ज्यादा रोका, कम 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 0, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मैक्सिमम रोकेगा फिर 0 हो जाएगा। देखो अभी आपको मेरे फेस पे लाइट ही आ रही, देखो 0, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कम 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 0, फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, सबसे ज्यादा रोका, तो ये होता है फ्लक्स, ये रहा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इनके बीच का एंगल कितना है 90 है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स कितना हुआ BA cos 90 0, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगर ऐसे रखोगे तो फ्लक्स मैक्सिमम, टेढ़ा कर दोगे तो फ्लक्स कुछ कम हो गया, और ऐसे कर दोगे तो फ्लक्स हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया। और अगर इर्रेगुलर सरफेस होगा तो फ्लक्स कैसे मिलेगा, इर्रेगुलर सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड को आगे खींचना होगा, थोड़ा ऐसे खींच लो, चलो डन। अब इसमें इरेग्युलर सरफेस ले लो, मतलब टेढ़ी कर्व सरफेस ले लो, कर्व सरफेस मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर यहां पे होगा DA, इसका एरिया वेक्टर यहां पे होगा DA, इसका एरिया वेक्टर यहां पे होगा DA। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे देखो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी B, यहां पे ऐसे होगी B, यहां पे ऐसे होगी B, यहाँ पे θ1 अलग, यहाँ पे θ2 अलग, यहाँ पे θ3 अलग, सब जगह पे एंगल अलग है। तो अब इसका फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसका फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, छोटा छोटा फ्लक्स मिलेगा, छोटा फ्लक्स कितना मिलेगा BDA cos θ1, BDA cos θ2, BDA cos θ3, ऐसे छोटा 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 हमें फ्लक्स मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई। चलो तो टोटल फ्लक्स चाहिए होगा तो हमें क्या करना होगा, नेट फ्लक्स चाहिए हमें, तो टोटल फ्लक्स नेट फ्लक्स हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा सारे फ्लक्स को, सारे फ्लक्स का एडिशन कर देना होगा। एडिशन का सबसे आसान तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर दूंगा ऐसे B.dA, और ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का असल तरीका। अब इंटीग्रेट कर दो, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। कैसा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, जो भी सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा, ये पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। चलो कॉपी पेन लगा के इसे कॉपी कर लो, सारी चीजें कॉपी कर लिया, ठीक है, पिटा दो। अब हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, कि जो करंट इंड्यूस हो रहा था ना, फैराडे ने क्या किया था, पहले मैग्नेट को पास में लेके गए, तो पता चला कि भैया हमें ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट को मोशन करवाओगे ना तभी करंट बनेगा। फिर मैग्नेट को पास में लेके गए, कॉइल को आगे पीछे करने लगे, तो इन्होंने बोला कि मैग्नेट को आगे पीछे करने से भी होता है, कॉइल को आगे पीछे करने से भी हो रहा है, करंट बन रहा है। मतलब देयर इज सम रिलेटिव वेलोसिटी रिक्वायर्ड, है ना। पहला पॉइंट क्या आया था, देयर इज सम रिलेटिव वेलोसिटी रिक्वायर्ड, दोनों के बीच में साथ में नहीं, मतलब दोनों एक आगे पीछे, मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है। फिर ये चलता रहा, फिर इन्हें लगा, जब इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, टैपिंग स्विच वाला, स्विच ऐसे ऑन किया डिफ्लेक्शन आया, स्विच ऑन किया डिफ्लेक्शन आया, स्विच ऑफ हुई फिर से डिफ्लेक्शन आया। देखो स्विच ऑन की डिफ्लेक्शन आया फिर चला गया, फिर स्विच ऑफ हुई डिफ्लेक्शन आया फिर चला गया। मतलब इनके दिमाग में आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो इन्हें दिमाग में फिर समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से
मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। तीनों ने एक वेरिएबल बैटरी ले ली थी, बैटरी ले ली जिसमें करंट बढ़ाते गए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई और उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती गई, मैग्नेटिक फील्ड कट हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही थी और उसकी वजह से यहाँ पे करंट बन रहा था, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई तो करंट इंड्यूस होते गया। इतनी बात समझ में आ गई थी। फिर इनके तोते कब उड़ गए, मतलब तोते तब उड़े जब इन्होंने एरिया को बढ़ाया। याद है, ऐसा हमने कुछ लिया था लास्ट लेक्चर में। एरिया को बढ़ाया, जैसे एरिया को बढ़ाया करंट इंड्यूस हुआ था। एरिया कम करने से भी ऐसे एरिया बढ़ाओ कम करो, तो क्या इंड्यूस हो रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था ना। वेरी गुड, ऐसा हो रहा था। फिर क्या इनके फिर तो तोते उड़ गए कि ये तो क्या हो गया। यहाँ पे तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं की थी, वाला एक्सपेरिमेंट अच्छे से देख लिया करना, है ना। यहाँ तो सिर्फ ऊपर बता रहा हूं। तो वहां पे तो क्या था कि हमने मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं की। हमने तो वहां पे क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज भी नहीं किया, फिर भी करंट इंड्यूस हुआ, सिर्फ क्या, एरिया चेंज करने से। फिर हमने उसी लूप को ऐसे गोल गोल घुमा दिया था, ऐसे घुमा दिया था, और लूप को घुमा दिया, फिर भी करंट इंड्यूस हुआ। जो हमने क्लास 10th में जनरेटर वाला टॉपिक पढ़ रखा था ना, बस वही। अब फिर हमने जब इसको घुमा दिया, फिर भी करंट इंड्यूस हुआ। फिर इनके दिमाग को सेट, इन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज को एनालाइज किया और समझने की कोशिश की कि करंट क्यों इंड्यूस हो रहा था। करंट इंड्यूस हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से। करंट इंड्यूस हो रहा था एरिया चेंज करने से। करंट इंड्यूस हो रहा था थीटा चेंज करने से। मतलब सारी चीजों के बीच में रिलेशन क्या है, फ्लक्स का। फ्लक्स क्या होता है, बी कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, फ्लक्स चेंज होगा। एरिया चेंज करोगे, फ्लक्स चेंज होगा। थीटा चेंज करोगे, फ्लक्स चेंज होगा। मतलब किसी भी तरीके से अगर आप फ्लक्स को चेंज करोगे ना, फ्लक्स को चेंज करोगे तो क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। ये बातें इनके दिमाग में बैठ चुकी थी, इनके समझ में आ चुका था। तो इन्होंने यही अपना स्टेटमेंट बनाया, जिसे हम कहते हैं फैराडेज स्टेटमेंट, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। हेडिंग लगाओ, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इन्होंने कहा टू इंड्यूस करंट इन लूप क्या चाहिए होगा, पहला चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे आप भाई करंट इंड्यूस होगा। और सेकंड पॉइंट क्या कर सकते हो आप, चेंजिंग एरिया ऑफ लूप। आप लूप का एरिया चेंज करोगे फिर भी करंट इंड्यूस होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, चेंजिंग एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ लूप। लूप का एरिया वेक्टर, और मतलब ये यहां पे बी को चेंज करो, यहां पे ए को चेंज करो और यहां पे थीटा को चेंज करो, मतलब ये रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट पे आ गए। हेंस we conclude that current can be induced by change in क्या चेंज करें हम, फ्लक्स। क्योंकि ये सारा क्या है, फ्लक्स ही तो है ना। फ्लक्स को हम चेंज करेंगे तो क्या इंड्यूस होगा, करंट। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट बनाया। स्टेटमेंट बहुत मेहनत के बाद मतलब नतीजों पे पहुंचे थे। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप इज proportional to rate of
चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो यहां पे लिख रहा हूं, देखो क्या हुआ था स्टेटमेंट के हिसाब से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का जो चेंज होने का रेट है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दिया जाए, बहुत छोटा कर दिया जाए, तो उसे मैं dt कह सकता हूं। बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर बहुत छोटा सा चेंज आएगा, तो उस टाइम पे जो इंड्यूस होगा ना वो ये रहा, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस। अभी इंस्टेंट में कितना चेंज आया, इतने टाइम के अंदर इतना चेंज आया, तो इतना मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ, स्लिप ऑफ हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। यू कैन राइट ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू आई आर, यहां पे आई आर लिख सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। आर को नीचे जाने दो, सो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन आर डी फाई बाय डी टी। अगर लूप सिंगल होगी, एक लूप होगी, तो अगर इफ देयर इज n नंबर ऑफ लूप, इफ देयर इज n नंबर ऑफ लूप, कहां देखो, चलो मिटा दे रहा हूं, यहां पे देखो, इफ देयर इज n नंबर ऑफ लूप, if there is n number of ring या लूप, n number of लूप, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, इसकी जगह पे आई आर लिख दो, आई आर इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, आर को नीचे जाने दो, सो आई इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी। ठीक है, माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि अपोज कर रहा है ना, मतलब कि ये यहां पे आया तो इसके अंदर कुछ बना था मैग्नेटिक, इसकी वजह से बना था। और ये माइनस को ना एग्जैक्टली हमें ना लेंस लॉ में डिफाइन करेंगे कि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हम अभी जस्ट लेंस लॉ चलेगा ना तब हम उसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसे देख लो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कॉपी कर लो। ठीक है, छप गया। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा और अच्छे से फील करते हैं, देखो ध्यान से देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स में किस रेट से चेंज हुआ। अगर देखो ध्यान से देखना, मेरे पास यहां पे एक लूप है, ये लूप दिख रही है, ये लूप, यहां पे मैग्नेट है, ये मैग्नेट को धीमे धीमे पास में लेके आऊंगा, धीमे धीमे फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ कम इंड्यूस होगा, है ना। ध्यान से देखो, ये रिंग में इस मैग्नेट को, ये जो मैग्नेट को धीमे धीमे पास में लेके आऊंगा तो थोड़ा सा करंट इंड्यूस होगा, थोड़ा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ऐसा स्पीड में लेके आऊंगा तो ज्यादा इंड्यूस होगा, और स्पीड में लेके आऊंगा तो और ज्यादा इंड्यूस होगा। मतलब फ्लक्चुएशन देखो, ऐसे निडल है ना, अगर धीमे धीमे लेके आऊंगा, ऐसे लेके आऊंगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर ऐसे स्पीड में लेके आऊंगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे स्पीड में ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे स्पीड में और ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। जितनी ज्यादा स्पीड में ऐसे आगे पीछे करूंगा, आगे लेके आया डिफ्लेक्ट होगी, पीछे लेके जाऊंगा ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, आगे लेके आऊंगा ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, पीछे लेके जाऊंगा ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। मतलब धीमे धीमे लाऊंगा तो धीमे धीमे डिफ्लेक्शन आएगा, कम इंड्यूस होगा। ठीक है ना, कम इंड्यूस होगा। अगर ज्यादा लेके आऊंगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। ये कहना चाह रहा हूं, जितने स्पीड में आप इसे चेंज कर सकते उतने स्पीड में। देखो एरिया चेंज कर रहा था, एरिया आगे पीछे ऐसे कर रहा हूं, एरिया बढ़ा,
फ्लक्स बढ़ा, एरिया कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ, एरिया बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, एरिया कम किया, फ्लक्स कम हुआ, इंड्यूस हुआ। एंगल देखो, एंगल ऐसे ऐसे था, मतलब मान लो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऐसे नीचे से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ निकल रही है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, मैंने ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे ये लूप को पकड़ रखा है, ठीक है ना। मैक्सिमम फ्लक्स जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम, फटाफट चेंज हो रहा है। जितनी स्पीड में ये गोल गोल घुमाओगे, जितनी स्पीड में इसे गोल गोल घुमाओगे, उतनी स्पीड में उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। जितनी स्पीड में जीरो कर दिया, जितना फास्ट जीरो करोगे उतना ज्यादा इसमें इंड्यूस होगा। आप 1 सेकंड में करोगे और 1 सेकंड से कम सेकंड में करोगे, और कम से और फास्ट और फास्ट, जितना फास्ट करोगे उतना ज्यादा इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही ज्यादा तो करंट दौड़ेगा ना अंदर से, ठीक है ना, बिकॉज E इज इक्वल टू आई आर। जितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ज्यादा करंट दौड़ेगा। चलिए फिर आइए डिस्कस करते हैं कि ये माइनस कैसे आया, है ना। ये माइनस साइन क्या कहती है? माइनस साइन रिप्रेजेंट करती है चेंज जो हो रहा है ना, इसे अपोज करता है। कैसे अपोज करता है आइए समझते हैं। लगा लिया है, मिटा दो, चलो। तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू है दिल की बेकरारी। चलो अरे एक सेकेंड, हमारा कल लीक हो गई। चलो हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं अभी आगे लेंस लॉ। लेंस लॉ, तो भाई साहब ये लेंस लॉ क्या है? ये लेंस लॉ कह रहा है कि जो भी चेंज आएगा ना उसे अपोज करता है। अपोज करता है मतलब किस तरीके से, पहले से थोड़ा सा फील करते हैं ना, इसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। जो हमने यहां पे लूप ले रखी है, जिसे हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है, गैल्वेनोमीटर भी लगा दे नीचे ऐसे, गैल्वेनोमीटर। यहां पे हमने इस मैग्नेट को, छोटे से प्यारे से नन्ना सा मुन्ना सा मैग्नेट को हम इसके पास लेके आ रहे हैं। चलो, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगी। देखो जिस तरीके से एनसीईआरटी में दे रखा है, एक तरीका जो है ना, मतलब सही समझो या गलत समझो, मतलब जिस तरीके से एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, जिस तरीके से, मतलब ये जो तुम्हारी जिस स्टेट बोर्ड की बुक या मतलब जिस बुक से आप पढ़ते हो वहां पे एक्सप्लेन किया है, वो तरीका पहले आपको समझा देता हूं। फिर मैं इस पे एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको एग्जैक्टली लेंस लॉ क्या है उसका रियल आपको पता चलेगा, उसकी एग्जाम। चलो ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगर मैग्नेट को यहां पे लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। हाँ, बात तो सही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर करंट बनेगा। करंट इस तरीके से बनेगा कि भाई साहब यहां से क्या आ रहा है, यहां से नॉर्थ पोल आ रहा है। देखो इसकी तरफ ये देखेगा रिंग, ये लूप देख रहा है मेरी तरफ, भाई साहब नॉर्थ पोल आया, नॉर्थ पोल मेरी तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो कहेगा कि भाई साहब तेरी हिम्मत कैसे हुई नॉर्थ पोल को पास में लाने की, मैंने में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाने की, हम तो इसे कम करेंगे। और कम करने के लिए क्या करेगा, कम करने के लिए क्या करेगा, खुद को नॉर्थ पोल बना देगा। क्या बना देगा, खुद को नॉर्थ पोल बना देगा ऐसे। ये पास में आया, पास में नहीं आने देगा, दूर भगाएगा। पास में आने की कोशिश करोगे तो पास में नहीं आने देगी, ये दूर भगाएगी। दूर भगाएगा मतलब ये रिंग दूर भगाएगी इसे,
दूर भगाएगी। तो दूर भगाने के लिए क्या करेगी, खुद को नॉर्थ बना देगी। क्या करेगी, ये रिंग खुद को नॉर्थ बना देगी। और नॉर्थ बना देगी तो करंट कैसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। देखो नॉर्थ, नॉर्थ ऐसे, ऐसे डायरेक्शन याद करते हैं, ऐसे याद रखते हैं। करंट ऐसे घूमेगा, ठीक है, करंट ऐसे घूमेगा, ऐसे खुद को नॉर्थ बना देगा। ठीक है, पक्का समझ में आया ना। चलो सेम दूसरी सिचुएशन, अब नॉर्थ को पास में लेके आ गए थे, अब नॉर्थ को हम दूर लेके जाएंगे, है ना। अब हम नॉर्थ को दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही नॉर्थ दूर जाएगा, इससे जो जुड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, इससे जो जुड़ी मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होने लगेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा था और यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो ये वापस रिंग कहेगी, भाई साहब आपने मैग्नेटिक फ्लक्स कम कैसे किया, हम तो फिर बढ़ाऊंगा। अब बढ़ाने के लिए क्या करेगा, खुद को एस बना देगा। एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि खुद को ये एस बना देगा। ठीक है, खुद को एस बनाएगा, है ना, खुद को एस बनाएगा। ये क्या हो रहा है, मतलब पास में आओगे तो पास में आने भी नहीं देगी और दूर जाओगे तो दूर जाने भी नहीं देगी। आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पास में जाओगे ना तो पास में जाने भी नहीं देगी, दूर जाओगे तो दूर भी जाने नहीं देगी। पास में आओगे तो भगाएगी और दूर जाओगे तो बुलाएगी। क्या रिंग, है ना। अब दूसरा कुछ मत समझो। उसी तरीके से होगा साउथ के साथ। ऐसे ऐसे यहां पे आ गया साउथ नॉर्थ। जब साउथ पास में जाएगा, साउथ पास में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाने की, हम तो इसको कम करेंगे। कम करने के लिए इससे रोकेगा, भाई तू मत आ मेरे पास, मत आ, मतलब खुद को क्या बना देगा, साउथ। खुद को क्या बनाएगा, साउथ। साउथ बनाएगा तो क्या करेगा, करंट ऐसे चलेगा, देखा, करंट ऐसे चलेगा। ठीक है, और यहां पे ठीक है। चलो अब यहां पे क्या होगा, साउथ पास में था, अब दूर लेके जा रहे हो, साउथ ऐसे दूर लेके जा रहे हो, ठीक है। चलो जब साउथ में दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, तो बोलेगा अब कैसे आप कम कर सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी हिम्मत कैसे कम करने की, आप जो कम करोगे तो हमें खुद से बना लूंगा। और ये खुद को क्या बना देगा, नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, जाने नहीं देगा, जाने नहीं देंगे तो ये जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगी, जाने नहीं देगी तो खुद ऐसे खुद को नॉर्थ बना देगी। देखो दिखा, समझ में आया। और यही तो हुआ था ना फैराडे के एक्सीडेंट में, पास में आया तो करंट कुछ ऐसे बना था, उल्टा बना था, सीधा बना था, कुछ समझ में नहीं आया था। मतलब ये क्या किया, आप पास में लेके जाओगे फिर भी अपोज करेगा, दूर लेके जाओगे फिर अट्रैक्ट करेगा, मतलब जाने नहीं देगा, आपको चेंज करने नहीं देगा। आप चेंज करने की कोशिश किया पास में, ऐसा सोचा कि रिंग पड़ी है ना, क्या होगा, हमें पास में लेके जाओ, स्पीड में लेके जाओगे ना तो आपको स्पीड में ले जाने नहीं देगा, आपको वर्क करना होगा, आपको एक्शनल वर्क करना होगा, काम करना होगा, एनर्जी लगानी होगी, वर्क करना होगा। किसके अगेंस्ट, इस चेंज के अगेंस्ट। आप ऐसे फोर्स लगाओगे, वर्क करोगे, तभी तो अंदर एनर्जी जनरेट होगी। बात समझ आए कि ये फ्री की एनर्जी नहीं है, ये जो अंदर एनर्जी बनी, करंट बनाई, कोई फ्री का नहीं है, आपने वर्क किया तभी तो अंदर एनर्जी आई। अगर आप वर्क नहीं, फ्री एनर्जी होती तो या दुनिया में पूरी हर जगह इलेक्ट्रिसिटी फ्री होना चाहिए था ना। फिर सर इतना आसान है इलेक्ट्रिसिटी बनाना, लो अभी बना लेते, इतना आसान नहीं है आसान, लेकिन मेहनत तो लगेगी ना। ऐसे इसको मैग्नेट को पास में ले जाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आपने वर्क किया, एनर्जी बनी, आपने वर्क किया, अंदर एनर्जी बनी।
एक एनर्जी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपकी मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल में। यही तो जनरेटर का कॉन्सेप्ट था। पढ़ो, याद करो, याद करो, 10th में पढ़ा था। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर का फंक्शन। इसे दूर लेके गए तो अट्रैक्ट करने लगा, जाने नहीं, इजीली जाने नहीं दे रहा है क्योंकि अंदर करंट बना। बात समझ में आई ना? ये चीज हो रही है और ये किसने एक्सप्लेन किया था? लेंस ने। और ये लगभग बात ज्यादा पुरानी नहीं बेटा, बात कब की है? देखो 1820 में हमने पढ़ा था कि ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। उनको पता चला था कि भाई साहब मतलब वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। 1820 में ऑस्टेड ने। फिर 1822 में आ गया था, क्या आ गया था? 1822 में बायो सावर्ट लॉ आ गया था। बायो सावर्ट लॉ आ गया। फिर मतलब करीब 1834 की बात है ये, 1834 या 1835 की बात है, 1834 में भी। 1834 में क्या हुआ था कि ये लेंस लॉ ने, ये जो लेंस थे ना, लेंस, ये लगभग उनकी एज कितनी थी? लगभग शायद 30 के आसपास की थी। 30 के आसपास की एज में इन्होंने एक लॉ बना दिया था। सोचो क्या जबरदस्त पर्सन थे यार। मतलब 30 साल की उम्र में इन्होंने ना ये चीजें देख के समझा दिया लोगों को, इतने जबरदस्त थे ये। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? इसका अच्छे से देख के स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मिटा दो। देखो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कह रहा था कि करंट इंड्यूस हो रहा है। कैसे? इनका फॉर्मूला क्या था फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन का? फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या था? ये कह रहा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इफ देयर इज सिंगल टर्न, एक ही टर्न होगी, मतलब एन इज इक्वल टू 1 होगा, एक ही लूप होगी, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये जो माइनस साइन, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? अपोज द चेंज, अपोज द चेंज। अब पास में लेके आए, दूर भगाएगा, दूर लेके जाओगे पास में लाएगा। ठीक है, ये ऐसा सिंपल जो है ना एनसीईआरटी कह रही थी बेटा, सिंपल तरीका है। इस सिंपल तरीके से आप लिख दोगे, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा बेटा लेंस लॉ पे, उसे जरूर से देखिएगा। उसमें आपको है ना एग्जैक्टली फील आएगा, पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये अपोज करने की बात कर रहा है। जो भी चेंज आ रहा है ना, लेंस लॉ क्या कह रहा था? अपोज द चेंज ना, अपोज द चेंज। जो हम चेंज ला रहे हैं ना, इसे अपोज करने की कोशिश करेगा। अपोज करने के लिए वो कुछ भी करेगा। करंट कभी ऐसे भी घुमाएगा, कभी करंट ऐसे भी बनाएगा, अपोज करने के लिए सब कुछ करेगा। ये कह रहा था लेंस लॉ। और यही था माइनस साइन जो है ना फैराडे लॉ में, ये क्या इंडिकेट कर रही है? अपोज द चेंज। यही लेंस लॉ है। ठीक है, चलिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस लॉ पे अच्छी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, BLV, है ना। अच्छा सा जो एग्जाम में काफी बार मतलब बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है BLV। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।